सियासी पंडितों ने ये पेशगोई की है कि मोदी दोबारा वजीर आजम बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। क्या आप समझते ऐसा होगा? याद रखना, तारीख साज शख्सियत हो सकती है सदी की, मोदी जैसे नेल्सन मंडेला टाइप अगर वो बंदा करे, चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत। लोग इधर से जो कश्मीर कॉज के लिए कश्मीर की के अंदर जारी मज़ाहमत हक़ के खुद इरादियत के लिए कुछ भुला के हिंदुइज़्म की तरफ चल पड़े और गुलाब सिंगी से जैन सिंगी बन गए, यानी कि हिंदू भी हुए तो उनमें भी एक्सट्रीमिस्ट लेवल का उन्होंने फिरका जो था उसको अडॉप्ट किया। वो अब चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। कश्मीर ना पाकिस्तान का था, ना पाकिस्तान का है, ना पाकिस्तान का रहेगा। रॉ का एजेंट है, रॉ तो नहीं बोलते तो राव बोलते हैं कि क्या, मैं भूल गया हूँ यार ये लोग कैसे बोलते हैं। मेजर कश्मीर की आवाम ने पाकिस्तानी झंडे को उतार के एहतजाज के अंदर भारतीय झंडा क्यों लहराया? क्या वो कश्मीरी ही थे या कोई इंडियन आर्मी उन्हें फैसिलिटी दे? पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि पीओके के लोग न केवल भारत में शामिल होना चाहते हैं बल्कि वे घर वापसी सनातन धर्म हिंदू धर्म भी अपना रहे हैं और साथ ही पाकिस्तानी झंडा पीओके से उतारकर अब तिरंगा लहराने लगे हैं। हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। लोग इधर से जो कश्मीर कॉज के लिए कश्मीर की के अंदर जारी मज़ाहमत हक़ के खुद इरादियत के लिए कि आप हमें हमारा हक़ दें, उसके लिए अपना मज़हब, अपनी मुआशरत, अपनी रिश्तेदारियाँ, अपनी शनाख्त सब कुछ भुला के हिंदुइज़्म की तरफ चल पड़े और गुलाब सिंगी से जैन सिंगी बन गए, यानी कि हिंदू भी हुए तो उनमें भी एक्सट्रीमिस्ट लेवल का उन्होंने फिरका जो था उसको अडॉप्ट किया। मतलब अगर आप हिंदू होते तो हिंदू तो कहते हैं ना कि जनाब उनके अंदर भी आगे कई कलर है ना, कई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हैं, ठीक है, आप वो बन जाते, नहीं वो सीधे जनाब बीजेपी हैं, जैन सिंह ही बने। तो खैर ये एक था, मैंने कहा कि मौजूदा कश्मीर का जो तनाज़र है उसको इस पस मंज़र के जाने बगैर समझना मुमकिन नहीं है। कश्मीरी काफी अरसे से आपको पता है कि ये बातें हिंदुस्तान की मीडिया पे की जा रही थी, क्योंकि वहां पर मीडिया कवरेज नहीं दे रही, ऐसी चीजों को दिखा नहीं रही। वो अब चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। कश्मीर ना पाकिस्तान का था, ना पाकिस्तान का है, ना पाकिस्तान का रहेगा। अब वो खुले आम सड़कों पे आ गए। कश्मीर की आवाम ने पाकिस्तानी झंडे को उतार के एहतजाज के अंदर भारतीय झंडा क्यों लहराया? क्या वो कश्मीरी ही थे या कोई इंडियन आर्मी उन्हें फैसिलिटी दे रही है? वो उनको खुश करने की कोशिश, क्योंकि वो उनके लिए एक सोना है, कश्मीर सोना है उनके लिए, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वहाँ की आवाम उनकी बगावत करे। जो हमें बताया जाता है वो झूठ होता है, प्रोपेगेंडा होता है। क्या ये देखे ना, हमें बस मीडिया के, हम उनके साथ सिर्फ इंगेज्ड हैं मीडिया के साथ, जाहिर से किसी को भी नहीं पता, गया कोई भी नहीं है। जब आप किससे पूछे, किसी कश्मीरी जम्मू कश्मीर के बंदे से पूछे, वो कहें कि हमें तो कोई मसला ही नहीं है, हमें सब कुछ मुहैया हो रहा है, उन्हें कोई मसला ही नहीं है। मैंने आपको बताया नहीं है कि वहाँ की जो आर्मी है उनको फैसिलिटी दे रही है। वजह यह है कि वो सोना चांदी उगलती है इंडिया के लिए, लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, मैं तो कहता हूँ वो भी नहीं आज़ाद। तो हम जम्मू की बातें करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इंडिया से लड़ेंगे, ये करेंगे, वो तो बात की बात। थ्योरी थी, उसका बेसिक रीज़न ये है कि वो हिंदुइज्म में जो है ना वो पीक पे चले जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा। उसकी वजह से अगर आप कहना कि हम उनके साथ चल सकते हैं इंडिया के साथ, तो वो बड़ा मुश्किल है। आप ये कह सकते हैं कि हमें उनके साथ एक अच्छे नेबर की तरह ट्रेड करनी चाहिए, तो वो जरूर करनी चाहिए। तो ट्रेड में कौन पहल करेगा या कौन? देखें, ट्रेड हमारी तरफ से बंद हुई ना इमरान खान साहब के दौर में, सारी इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट हो गए हैं। हर चीज देखें, इंडिया में हर चीज इस वक्त, हम इंडिया के साथ ताजर की बात करते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ देखें कितनी सस्ती हैं। आप पाकिस्तान में गाड़ी लेके दिखाएं, ठीक हो गया, आम शहरी जो है वो गाड़ी, उनकी एक्सपोर्ट बहुत अच्छी है, वो अपनी चीजें मेंटेन, तो हम क्यों नहीं कर लेते? हमारी एक्सपोर्ट नहीं बन पा रही है। उनकी देखें कि गाड़ियाँ, हमारे नेबर कंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आईटी में वो हमसे आगे हैं, सीईओ उनके हैं दुनिया में, मेडिकल में वो आगे हैं। अगर हमें से कोई आगे निकलने की कोशिश करते हैं, उसकी पहली बात है आवाज दबा दी जाती है। अगर चाइना हमारे सामने जो हमें नजर आ रहा है, हमारी आवाम को कि हर बंदा पाक चाइना जिंदाबाद कह रहा है, और हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो बस दिखा दिया जाता है, चाइना में जो हो रहा है वो दिखाया नहीं जा रहा। उनके लिए ये बात तय है कि पार से
भारत के अंदर से बड़ी प्लानिंग के तहत, वैसे यार अजीत डोवल को वाकई, वो जो अजीत डोवल है, डेवल्स एडवोकेट जो है, उसको वाकई अवार्ड मिलना चाहिए कि वो किस कदर मुस्तकिल मजाजी के साथ प्लानिंग। हमारे यहाँ पे तो ये होता है ना कि बाजवा कहता है कि फलाने को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगा लें तो वो रातों रात लगा दिया जाता है, फिर इसको हटा दें, इसको हटा दिया जाता है, और वो बेचारा जो है उसको अपना पता नहीं होता, उसको कोई लैपटॉप नहीं दे रहा होता, बैठने की जगह नहीं दे रहा होता, पता चलता है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ओहदे से फारग कर दिया गया, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ओहदे के ऊपर अमेरिका में मुकीम किसी रिटायर्ड जर्नैल को मुतय्यन कर दिया जाता है। उन्होंने अपना अजीत डोवल मुस्तकिल रखा हुआ है, तो आप देखिए कि वो किस तरह से रूबे अमल आया कि उसने पूरा कश्मीर के अंदर नेशनलिस्ट का जो सिनेरियो था उसको इस राव का एजेंट है, राव तो नहीं बोलते तो राव बोलते हैं कि क्या, मैं भूल गया हूँ यार ये लोग कैसे बोलते हैं मेजर गौरव आर्या साहब बड़ा अच्छा बोलते हैं कि ये इंडिया का नाम भी नहीं बोल सकते, इंडिया बोलते हैं, और राव को जो है वो राव को जो है राव बोलते हैं, या कुछ ऐसा ही मेरे से भी उल्टा हो गया। एनीवे दोस्तों, पंजाबियों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो बोलते हैं हमारा देश है, ये खुद अपने के बहुत सारे इलाकों में नहीं जा सकते, इतनी हालत खराब। और इसकी स्टार्टिंग, ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये बलोच, ये पठान, ये कश्मीरी, ये दहशतगर्द हैं, पंजाबियों को मार, नहीं 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 नहीं। इसकी स्टार्टिंग खुद पंजाबियों ने की थी, जब पंजाब ने जो है अनाउंसमेंट किया था कि कोई भी पठान या बलोच अगर पंजाब आएगा तो उसको वीजा लेना पड़ेगा। भाई सोचिए, एक देश के अंदर आप एक सिटी में जा रहे हैं, आपको वीजा लेना पड़ेगा, यानी कि वीजे का मकसद ये था डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे पुलिस स्टेशन से आपको, जो है मांगते फिर रहे हैं, आप भिखारी बने हुए हैं आप लोग, तो आप लोगों ने क्या देना है। इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रेट इकोनॉमी है, इंडिया छाया हुआ है हर फील्ड में, हर जगह पे इंडिया की इजारादारी है, तो डेफिनेटली इंडिया के पास कैपिटल है, दे आर यूजिंग दिस कैपिटल, इन ऑक्युपाइड कश्मीर, दे आर यूजिंग कैपिटल इन देयर डेवलपमेंट। तो जाहिर ही बात है कि फिर इट डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंसेस। हम गली बाती कहे जाएँ जी कि मैं बड़ा प्यार करता हूँ जी, ये 5th जनरेशन वारफेयर है, और आपका जो दुश्मन है वो इंतहाई ज़हीन है, टैलेंटेड है, आपको वो यूज़ करते हैं, अवाम को भी यूज़ करते हैं। तो इधर हमें भी चाहिए कि हम थोड़े सेंसिबल हो जाए, सिर्फ गवर्नमेंट की हम। आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में शारदा पीठ है, और एक बार जब अमित शाह ने यह प्रस्ताव रखा था कि भारत से शारदा पीठ को सीधे रास्ता दिया जाना चाहिए, तब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की असेंबली ने यह प्रस्ताव भी पारित किया था कि शारदा पीठ जो अभी POK में है उसे भारत से सीधे रास्ता या गलियारा मिलना चाहिए, ताकि भारत में रहने वाले हिंदू अपने पवित्र तीर्थ स्थल को आ सके। और तभी से कहा जाता है कि POK में यह सुबुगाहट होने लगी कि पाकिस्तान जो आए दिन उन पर अत्याचार करता है और उनकी ज़रूरियतों के लिए उन्हें बहुत ही दर दर भटका रहा है, उन्हें फंड नहीं दिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ सीमा के उस पार जो भारत के पास कश्मीर और जम्मू का इलाका है उसमें खुशहाली आ रही है। इसलिए उन लोगों को लगने लगा कि पाकिस्तान जो उन पर अत्याचार कर रहा है, इससे अच्छा है कि वे अपने को भारत में शामिल कर लें। और जब यह पाकिस्तान के सेना के, पाकिस्तान के हुक्मरानों के कान में बात गई तो उनका अत्याचार का लेवल पाकिस्तान POK पर बढ़ने लगा, और यही कारण है कि उसके प्रतिरोध स्वरूप न केवल वे सड़कों पर उतर आए हैं, बल्कि अब तो पाकिस्तान से आज़ादी और भारत में शामिल होने का बिगुल बजा दिया है। अब वहाँ पर POK में पाकिस्तानी तिरंगा दिखाई नहीं दे रहा है, भारत का तिरंगा उसका जगह ले लिया है। और साथ ही यह भी खबरें आ रही हैं कि POK के लोगों ने घर वापसी यानी सनातन हिंदू धर्म में अब शामिल होने भी बड़ी संख्या में करना शुरू हो गए हैं। आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि POK और गिलगित बल्तिस्तान का भारत में शामिल होने के लिए अब जो समय है बहुत ही करीब आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।